सुबह के 9:30 बजे हमने हिरन और नर्मदा मैया के संगम को पार किया और संगम पार करते ही ये पगडंडी ऊपर की तरफ जाती है, एक बड़ा सा पेड़ है। और अभी हम उस हिरन नदी के उस पार नरसिंहपुर ज़िला है और इस पार जबलपुर ज़िला है। तो अभी हम जबलपुर ज़िले में हैं, एक ज़िला और हमने पार कर लिया। ऊपर चढ़ते नर्मदे यार, काफ़ी पुराना ये पीपल का पेड़ है, इसकी जड़ें भी बाहर आ गई है। और यहाँ पर भी एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, दरवाज़ा बंद है। और पता नहीं यहाँ के मंदिरों की बनावट मस्जिद जैसी कैसी है, एकदम प्लेन और ऊपर का गुंबज भी ऐसा ही लगता है। रंग भी हरा है दरवाजे का, मस्जिद ही है क्या। और संगम के बाद एक गांव आता है छोटा सा जुगपुरा, और जुगपुरा में ये मंदिर है नर्मदा मैया का। तो भैया ने चाय और बाल भोग के लिए रोका, और बहुत ही सुंदर नर्मदा मैया का विग्रह है। नसीब में वही मिलेगा। वो गुफा की चाबी तो नहीं देते, पर बाकी मंदिर की देते होंगे तो मालूम नहीं बाबा, ऐसा तो बोले वो लोग। चलो चलो चलो, अब जुगपुरा से चाय और बाल भोग का बिस्किट का प्रसाद पाके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से आगे पावला है 2 किलोमीटर। फुहारों की बहुत सारे यहाँ तक आ रही है, टाइमिंग देख के निकल लो। अंदर गया है तब तक इसे पार कर लो, वो आगे वाला भी है, आ ही रहा है। हाँ चलो और आगे बढ़ो। रुको 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 रुको। अभी नहीं, रुक रुक रुक। सड़क मार्ग पर भी फुहारे हमारा प्रक्षालन करते ही रहते हैं, अभिषेक प्रक्षालन नहीं। और वो उस खेत के नीचे नर्मदा मैया बह रही है, वो जो झाड़ियाँ दिखाई दे रही है वो सामने का तट है। और यहाँ तो फुहारा देखिए पूरी मस्ती में आ रहा है। हा 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 हा।
और सुबह के अभी 10:30 बजे, 10:30 बजे हमने पावला गांव को पार किया। काफ़ी बड़ा गांव है मगर अधिकतर मकान कच्चे ही है। अब आगे बेलखेड़ी आएगा, उसके बाद बरपटी आएगा। बेलखेड़ी की दूरी यहाँ से 3 किलोमीटर बता रहे। पीछे रास्ता बताया था शायद यही है। अब इसको बोलते ये नल लगा हुआ, बोलो दरवाजे को ये कहते नल। खेतों के रास्ता लिया हमने, बताया पीछे कि ये शॉर्ट मार्ग है बेलखेड़ी के लिए। सड़क से जाओगे तो थोड़ा लंबा हो जाएंगे। ये भी रास्ता अच्छा ही है ऐसा बताया। चलते चलते मैं उधर गया था, वहाँ पे फुहारे चल रहे, कीचड़ भी ज़्यादा है, तो किसानों ने मुझे वापस इस तरफ दूसरे रास्ते पर भेज दिया। और यहाँ खेत में देखिए थोड़ी सी जगह में दाने भी किए हैं, इस तरफ चने भी किए हैं। ये से यहाँ से ये मार्ग मिल गया हमें। यहाँ से राइट की तरफ मुड़ के जाना है। और वो पक्की सड़क जा रही है। मैं थोड़ा पहले ही घुस गया खेत में। ठीक है, नर्मदे यार। और पावटा से हमने खेतों का रास्ता लिया था। कम से कम 2.5-3 किलोमीटर का सफ़र इन खेतों के पगडंडियों में करते हुए हम बेलखेड़ी पहुंच गए। ये सामने जो मकान दिखाई दे रहे और मोबाइल का टावर है, ये बेलखेड़ी गांव है। अब यहाँ से आगे बरखड़ी वो ना बरपटी, और बरपटी की दूरी भी इतनी ही बता रहे 3 किलोमीटर के आसपास। सुबह के 11:30 तो बजे। यहाँ पे कोई आश्रम वाश्रम है नहीं, देखते। अब चप्पल मेरे हो गए मिट्टी से तर बतर, तो चप्पल उतार के अब नंगे पैर चलना पड़ेगा ये मिट्टी में। सुबह के अभी 11:30 बजे और अभी हमने बेलखेड़ी गांव को पार किया। यहाँ पर तो कोई आश्रम वगैरह है नहीं, तो भोजन प्रसादी की व्यवस्था हुई नहीं। अब आगे जा रहे हैं यहाँ से 3-4 किलोमीटर बरपटी, देखते हैं यहाँ वहाँ होता है तो। अब क्या हो गए, बहुत लेट हो जाएंगे वहाँ जाते जाते तो। नर्मदे यार। अभी बरपटी गांव में पहुंचना नहीं हूँ, पहुंचने वाला हूँ। 2 किलोमीटर के आसपास है बरपटी गाँव। और अभी मैं, लोग ऐसे पूछते हैं बहुत बार कि परिक्रमा में कुछ अनुभव है मैया के, तो वो अनुभव बताने के लिए ही मैंने कैमरा शुरू किया, क्योंकि अभी अभी मेरे दिल को ऐसा लगा कि ये बताना अति आवश्यक है। देखिए, जो चमत्कार की बातें करते हैं तो ऐसी बात नहीं है, प्रत्यक्ष मैया के दर्शन होते या नहीं वो मैं नहीं जानता, मगर परिक्रमा मार्ग में ऐसे अनुभव कभी कभी हो जाते हैं जब हमें लगता है कि माँ नर्मदा हमारे साथ है। अभी कल की बात है, 2-3 दिन से
मुझ पे एक गहरी आपदा थी जिसे मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकता। कुछ ऐसा हुआ था जो मुझ पर बहुत बड़ा कलंक लगा सकता था। फिर कल सुबह मैं जब निकला तो माँ के दर्शन करके कहा, इस विपदा से तुम कैसे मुझे निकालते हो मुझे नहीं पता, मगर 1 घंटे के अंदर मुझे इसी से दूर करो। और 1 घंटे में सिर्फ 1 या 2 मिनट बाकी थी और मैया ने उस विपदा से मुझे त्राण दिया। फिर भी आज मैंने अभी शक किया कि पता नहीं आज खाना मिलेगा या नहीं। तो यहाँ से निकल रहा था, एक भक्त ने साई के लिए ज़बरदस्ती खेत में बुलाया। एक खेत में कुटिया बनाकर सेवा करता। मैंने साई का मना किया तो अति आग्रह से ले गया और उसने कहा कि मैंने भोजन बनाया था अपने लिए और 1 आदमी के बस है, तो आप कर लीजिए तो मुझे आनंद होगा। मैंने वहाँ पे भोजन कर लिया, भूख भी लगी थी। 3 रोटियाँ थी, सब्जी बहुत अच्छी थी आलू मटर की, और सब्जी पाई वो पाते पाते मेरे को लगा और दोपहर के अभी 1 बजने को है और हमने बरबटी गांव को पार किया। और इस क्षेत्र में अभी भी ऐसे घर, ऐसे मकान और मंदिर है जो तकरीबन 30-35 साल पहले हमारी तरफ हुआ करते थे। अब तो ऐसे मकानों का नामो निशान देखने को नहीं मिलता है, मगर यहाँ पर अधिकतर मात्रा में ऐसे। और बरबटी गांव में एक बहुत बड़ी हवेली है जहाँ पर परिक्रमावासियों को सदाव्रत दिया जाता है। बरबटी गांव से फिर हम मैया के किनारे आ गए। सामने नर्मदा मैया का तट है। अब किनारे किनारे हमारे आगे का रास्ता है कला तक। हम फिर से मैया के तट पर आ गए और आगे कुंडा तक जाना। कुंडा यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर बता रहे किनारे किनारे। और मैया के किनारे किनारे कूड़ा अभी भी काफ़ी दूर है। लोगों से पूछ रहे तो बता रहे वहाँ दूर है। फिर से कीचड़ में हम आ गए। चप्पल अभी हाथ में लेने पड़ेंगे और नंगे पाँव चलना पड़ेगा तो ही चल पाएंगे। मावल करना पड़ेगा बंद। और पैरों की दशा देख ही लीजिए, ऐसे ही पहनने पड़ते हैं। ऐसे लगता है मिट्टी वाले पैरों से जैसे मोजे पहने। और उत्तर तट और दक्षिण तट में कुछ अलग ही अनुभव है। हम जब दक्षिण तट पर थे तो वहाँ पर हम किनारे का मार्ग पूछते थे जो चलने लायक थे, फिर भी गांव वाले हमें सड़क मार्ग ही बताते थे, किनारे से जाने का मना ही बोलते थे और रास्ता ही नहीं बताते थे। और यहाँ पे कुछ उल्टा है, यहाँ पर किनारे पर परेशानी ज़्यादा, सड़क मार्ग भी है, फिर भी लोग हमें घुमा फिरा के किनारे पर ही भेज देते हैं। हम कहते सड़क का मार्ग तो हो गया, नहीं आगे जाओ मिल जाएगा, और आज आते वापस इधर ही आओ। जैसी नर्मदा मैया की मर्जी। हे माँ। और दोपहर के 1:30 बजे हम कूड़ा गांव पहुँचे। गांव इस तरफ है, ऊपर ये घाट है, मतलब मैया का तट है। और देखिए दूर बच्चे जल में जल क्रीड़ा कर रहे, अटखेलियाँ कर रहे। और बहुत सारे लोग आज स्नान हेतु आए।
वहाँ आगे वो पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा, वहाँ पर आश्रम बताया। 2 बजे बुरी तरह से थक गए और धूप में झुलस भी गए, पसीने से तरबतर। अभी भी आश्रम कहीं आगे बता रहे, अगर आश्रम आता है तो विश्राम करते। और ये रास्ते में ये टीला बना हुआ, इसके ठीक सामने वो आश्रम है। पगडंडी जा रही है, चलिए ऊपर। और उस तट पर बहुत ही अच्छा घाट है, गाड़ियों के पार्किंग वगैरह की भी व्यवस्था है। पता नहीं कौन सा बाद में देखेंगे मैप में। अभी तो बहुत थक गए, जाके विश्राम करेंगे। नर्मदे हर। और शाम के अभी 5:30 बजे और अभी हम रुके हैं कूड़ा गांव के मौनी बाबा आश्रम में। और दोपहर को हम यहाँ आ गए थे 2 बजे। फिर स्नान वगैरह किया, कपड़े वपड़े धोए और अभी आज का रात्रि विश्राम यही करेंगे। काफ़ी सुंदर आश्रम है, बहुत बड़ा। और हमने अपने आसन यहाँ लगा दिए। आसन लगाने की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो अभी पूजन पाठ करेंगे और वीडियो को विराम देते। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर। इंदु सिंधु शुष्कलंतरंग भंग रंजितम दिशस्तु पाप जात जात कारिवारि शयुतम कृतांत दूत काल भूत भीति विवर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तदम्बुलीन दीनमीन दिव्य संप्रदायकं कलोमलोदभारा सर्वतीर्थनायकं सुमस्य कस्य नक्र शक्र शक्रौ शर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर।